बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है वो एक नज़्म है, दरसी किताब की वो 7वीं नज़्म है। हमने आज उसको दूसरे हिस्से में पढ़ना है और आप जानते हैं कि हमारी नज़्म का उन्वान है काली घटा। आज जिन हासिलात ताल्लुम पर हम काम करेंगे वो उसमें शामिल है मानी के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर इस्तेमाल कर सकें। आपके लिए बिल्कुल भी नई चीज़ें नहीं हैं, आप इस पे पहले भी काम कर चुके हैं, इसके मुतालिक सीख चुके हैं और इस पे मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी कर चुके हैं। आज दोहराई के तौर पर जो हमारा आज का सबक है, जो नज़्म है, उसकी मुताबिकत से, उसकी मुनासबत से हम इस हासिल ताल्लुम पे मज़ीद काम करेंगे। लेकिन उससे कबल हम बात कर लेते हैं सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र की। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 6। बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने खुद ये वादा फरमाया कि वो किसी पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और जहाँ पे मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर मुश्किल अपने साथ आसानी भी लाती है। बस हमें इदराक होना चाहिए, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को समझ सकें। हम मुश्किलात पे तो वावेला मचाना जानते हैं, हम उस पर शोर करते हैं, हम दुहाइयाँ देते हैं, तो हमें इतना भी हमें शऊर होना चाहिए कि जब उस मुश्किल के साथ अल्लाह ने खुद आसानी का वादा फरमाया है तो हम अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें और जब आसानियाँ हमें मिले हम उसके शुक्रगुजार बंदे बन के रहें। मुझे उम्मीद है आप इन बातों पे अमल करेंगे, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। प्यारे बच्चों, हम जल्दी से करेंगे दोहराई ताकि हम अपने सबक को जारी रख सकें। इन जुमलों को आपने ज़माने के एतबार से फ़ेल की बाकी दोनों हालतों में तब्दील करना है। एक एक जुमला मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, आपने हाथ खड़े करना है और इन तमाम जुमलों को जो मैं आपको दिखाऊंगी, इनको जिस फ़ेल के ज़माने के लिहाज से फ़ेल की जिस किस्म से इनका ताल्लुक है, बाकी दो अक़साम में आपने खुद इनको ज़बानी तब्दील करना है। ठीक है, सबसे पहला जुमला है कल आपने क्या खाया था। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं और कल कौन सा दिन होगा। वीडियो को रोकिए, आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछेंगी, जिस बच्चे का वो नाम पुकारें वो सिर्फ हाथ खड़ा करें, बाकी सब वो बच्चा खड़ा हो और मुतल्लिका सवाल का जवाब दे। तो वीडियो को रोककर दोहराई कीजिए। जी यकीनन आप सबने दोहराई तो कर ली होगी। हम देखते हैं कि हमने हमारे पास पढ़ने से पहले क्या चीज़ें। ओ हो, एक बच्ची है जो बहुत गुस्से में है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे तस्वीरें हैं जिसमें आपको ये टाइल्स नजर आ रही हैं। आप इससे वाकिफ होंगे, ये हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली फर्श पे, दीवारों पे लगने वाली टाइलें हैं, पत्थर की एक किस्म है। आप देखें कि जब आप इस पे जूता उतार के चलते हैं या इस पे हाथ लगाते हैं तो इससे आपको कौन सा एहसास होता है? मुलायम होने का, नर्म होने का। इसी तरह से यहाँ पे एक कपड़े की तस्वीर दी गई है और जैसा कि आपको इसकी शक्ल से, इसकी साख्त से दिखाई दे रहा है कि ये बहुत नर्म और मुलायम है। तो ये दोनों चीजें एक ही जैसी खसूसियत रखती हैं, लेकिन इनकी खसूसियात और इनका एक जैसे होने की वजह से इनको नाम हमने अलग अलग दिए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये जो दो बच्चे हैं ये भी बिल्कुल एक जैसी खसूसियात रखते हैं। ऐसा ही है ना, उन दोनों के जो चेहरे के तासुरात हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या जाहिर कर रहे हैं? गुस्सा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाराजी, वो एक दूसरे से वो नाराज हैं, गुस्से में हैं, उनके जज्बात जो हैं, उनके जो चेहरे के तासुरात हैं वो गुस्सा लिए हुए हैं। हम ऐसे तासुरात पे, एक जैसी चीज़ों पे अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो मानी के लिहाज से एक जैसे होते हैं। हम मानी अल्फाज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। इसी तरह से आप देखिए, ये यहाँ पे आपके लिए ये एक जानवर चीता है, जंगली चीता, इसको हमने स्याह कहा और यहाँ पे सिर्फ रंग है स्याह। स्याह और काला मुतरादिफ हो गए ना। तो हम जब हम मानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को एक ही जैसी चीज़ हो, एक ही जैसी खसूसियात हो, उनको अलग अलग से मानी देते हैं, अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होते हैं? मुतरादिफ अल्फाज। जी आज हमने इसी तरह से मानी के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है, इससे पहले भी आप इस पे काम कर चुके हैं, मजीद आज वजाहत हो जाएगी। हमारे सबक का मतन कुछ इस तरह से है कि मुतरादिफ अल्फाज अपनी बात पर जोर देने और शिद्दत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक जुमला मैं आपको बोलती हूँ, आपको मजीद वजाहत हो जाएगी। काला और स्याह एक ही चीज के दो नाम है। रंग है, काला भी वही होता है, स्याह भी वही होता है। आमतौर पे हम अपनी बोलचाल में एक जुमला बोलते हैं, देखो आसमान पे काले स्याह बादल छाए हुए हैं। इसका मतलब क्या है? हम शिद्दत पैदा करना चाह रहे हैं
کہ بادلوں کا جو رنگ ہے ویسے تو کالی گھٹا ہے لیکن کالا سیاہ بادل ہے، یعنی بہت کالا ہے، بہت گہرا ہے، شدت کا معنی لا رہا ہے نا. تو ہم مترادف الفاظ اپنی بات پر زور دینے اور شدت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح مترادف الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، انہیں ہم معنی الفاظ بھی کہتے ہیں. آپ اس سے واقف ہیں، مزید وضاحت ہوگی. مترادف الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب آپ کریں گے انفرادی سرگرمی، آپ کو چند الفاظ دیے جائیں گے، ان میں سے ہر لفظ کا مترادف اور متضاد آپ نے دونوں تحریر کرنے ہیں. کیونکہ آپ متضاد سے بھی واقف ہیں تو اس طرح آپ کی ذرا زیادہ وضاحت آپ کو ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی، اور آپ کو متضاد اور مترادف کا فرق بھی پتہ چل جائے گا. الفاظ ہیں آپ کے پاس غائب، نرم، نقصان، علم اور بڑا. تو ویڈیو کو روکیے جلدی سے شاباش اور انفرادی سرگرمی کیجیے. جی آپ سب نے انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی. گروہی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں. 2 گروہوں میں تقسیم ہو، یعنی آدھی جماعت کا ایک گروہ اور آدھی جماعت کا دوسرا گروہ. ایک گروہ سبق میں سے 10 بامانی الفاظ ڈھونڈ کر ان کے مترادف لکھے اور دوسرا گروہ ان مترادفات کو اپنے جملوں میں استعمال کرے. تو ویڈیو کو روکتے ہوئے یہ سرگرمی 2 گروہوں کی صورت میں کیجیے. جی گروہی سرگرمی آپ کی یقیناً مکمل ہو گئی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس درسی کتاب میں مشق میں ہم نے اس سے متعلقہ کیا سوال شامل کیا. تو سوال نمبر 8 ہے آپ کے پاس دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں اور مترادف الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. پھول، ماجرا، کالی، ڈھنگ اور جانور. اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں آپ نے ان لفظوں میں سے مترادف الفاظ کے جوڑے تلاش کرنے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس میں کچھ متضاد کے جوڑے اور کچھ مترادف کے. انتہائی غور سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس ان جوڑوں کے دونوں الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا لفظ یہاں پہ لکھیں گے، اس کا جملہ، پھر دوسرا لفظ اور اس کا جملہ. مزید آپ کے لیے گھر کے کام میں آج شامل کیا گیا نظم. کالی گھٹا میں موجود ہم آواز الفاظ کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے. کرنا کیا پڑے گا کہ آپ گھر جا کے اپنی نظم کو، جس کو ہم نے ابھی جماعت میں شروع نہیں کیا، اس کی پڑھائی کریں گے، اچھے سے اس کو سمجھیں گے اور اس میں سے ہم آواز الفاظ کو تلاش کرتے ہوئے ان کے گرد دائرہ لگائیں گے یا لائن لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے گھر کا کام ہوا. مجھے امید ہے سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. کل ہم اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ